अच्छे समय पे तो सभी साथ होते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार, मगर दोस्ती कितनी गहरी है और रिश्तों में कितना प्यार है, इसका पता तो मुश्किल समय में ही लगता है। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया हरियाली तोती के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया, मैंने हमेशा दूसरों का भला सोचा है, पर पिछली मर्तबा जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। हरियाली, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। मैंने हमेशा सबके साथ नेकी की है और मेरा विश्वास है अगर कल मेरा कोई बुरा वक्त आया तो मेरे दोस्त मेरा साथ जरूर देंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने देख लिया है, शायद वक्त आने पे तुम भी मेरे बात पे विश्वास कर लोगी। चिड़िया और हरियाली तोती अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दिन गुजरता ही चला जाता है और चिड़िया अपने ही कामों में लगी रहती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पे पानी पिलाने के लिए लेके जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बच्चों, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं, सभी अच्छे पक्षी हैं। जैसे कौवा, कौवी, कबूतर, तोती, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुक्कू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पे गोरी आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत ही दयालु है, एक दिन उसने मेरी तेज बारिश में मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर कभी भी आपको गोरी आंटी की जरूरत हो तो मेरा घर बेर की पेड़ पे है। ऐसे ही दोनों बच्चे एक दिन फूल के बागीचा में थे, तभी वहाँ पे बुलबुल फूलों का रस निकालने आई थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे हो ना? हाँ आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने ही मेरी मदद की थी। मुझे 3 दिन तक तुम्हारी मम्मा ने अपने घर पर रखा था और मैं जब स्वस्थ हुई तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर तक छोड़ के गई थी मुझे। बहुत अच्छी है आपकी मम्मा। बच्चे सारी चिड़ियाओं की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और जब रात में चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो रही थी तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज हमें गोरी आंटी मिली थी, उन्होंने बताया कि आपने उनकी तेज बारिश में मदद की थी। हाँ बच्चों, उसका घर टूट गया था, इसीलिए मैंने उसको अपने घर पे भी रखा था और दाना भी खिलाया था। और वो मम्मा बुलबुल आंटी जो बीमार हुई थी वो याद है आपको? हाँ मेरे बट्टे, मुझे याद है, मैंने बुलबुल को 3 दिन तक खिचड़ी बना के खिलाई थी। समय गुजरता गया, फिर एक शाम मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। आज मुझे तो दानों से आटा पिसवाने जाना था, मगर तेज बारिश है और मुझे बुखार भी है, तो मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हम दोनों ने एक एक रोटी खा ली थी और सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगी, तो ये सब सुबह कर लेंगे। बारिश सारी रात होती है और दूसरे दिन दोपहर से पहले छूट जाती है। बच्चे भूखे थे और घर में आटा भी न था और मम्मा को तो तेज बुखार था। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बच्चे, घर में आटा नहीं है और मैं भी बुखार में हूँ। आप लोग कौवी आंटी के पास जाए और थोड़ा सा आटा लेकर के आए, मैं रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर के गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी चावल बना रही थी। चावल की खुशबू भूखे बच्चों को बहुत आकर्षित कर रही थी। आंटी, मम्मा ने भेजा है, थोड़ा सा आटा दे दे, मम्मी रोटी बनाएगी, मम्मा बहुत बीमार है। कालू, ओ कालू, जरा देखो तो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है। आटा वाला डब्बा तो आटे से भरा हुआ था, मगर कालू कौवा ऊंची आवाज में बोलता है, ना ना गोरी, डब्बे में तो कल वाला ही आटा है,
बारिश की वजह से मैं भी चक्की पे नहीं जा सका था। सुन लिया बच्चों, अगर आटा होता तो मैं आपको जरूर देती। आंटी, आप चावल बना रही है, हमारे बर्तन में थोड़े से चावल ही डाल दे। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची कुछ ज्यादा डाली है, तुम नहीं खा पाओगे इसे, जाओ किसी और से मांग लो जाकर। आंटी, हम मदद मांगने आए हैं आपसे, मांगने नहीं आए हैं। आप भी तो उस दिन तेज बारिश में आए थे मेरी मम्मा के पास मदद मांगने के लिए। चलो चलो कुकू भाई, घर चलो। दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जरा बात सुनी थी उस बच्चे की, बड़ा तेज है चिड़िया का बेटा। डब्बे में आटा तो है, पर मैंने झूठ बोल दिया था। ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा? ना भाई ना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना। हो। मम्मा, गौरी आंटी के पास आटा नहीं था, उसने तो मना कर दिया। वो चावल बना रही थी, पर उन्होंने तो एक चावल का दाना तक नहीं दिया हमें। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग लूसी आंटी के पास चले जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। फिर बच्चे खाली बर्तन लेकर के लूसी कबूतरी के पास चले जाते हैं। आंटी, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है, थोड़ा सा आटा दे दे। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा ही आटा है, अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। कल का ही दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है मेरे लिए। आंटी, मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो, मम्मा ने भी तो आपकी कभी मदद की होगी। मगर लूसी कबूतरी दरवाजा बंद करके घर चली जाती है। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठ करके सोच रहे थे कि अब वो क्या करे, क्योंकि दोनों भूख से थे। कुकू भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लगता है मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई भी दोस्त हमारी मदद नहीं करेगा। गुड़िया बहन, हम किसान की मम्मी के पास जाते हैं, वो हर बार हमारी मम्मी की मदद करती है। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। किसान की बीवी अपने मुन्ने के लिए आलू के पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप यहाँ क्या लेने आए हो? दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं। आंटी, मम्मा बीमार है, हम सबके पास गए और घर में आटा नहीं है, पर किसी ने भी आटा नहीं दिया। हम कौवी आंटी के पास भी गए, हम कबूतरी आंटी के पास भी गए, मगर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। किसान की पत्नी हंसने लगती है। आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। जब मेरा मुन्ना छोटा था तो आपकी मम्मा मेरे बेटे को लोरी सुनाया करती थी। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ, खुद भी खाओ और मम्मा को भी खिलाना। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर अपने घर चले जाते हैं। देखा बच्चों, मैं ना कहती थी कि लूसी आंटी हमारी मदद जरूर करेगी। मैंने तो बस आटा लाने भेजा था, उसने तो पराठे बनाकर भी दे दिए। दोनों बच्चे चुप रहते हैं और सब मिलकर के वो पराठा खा लेते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया स्वस्थ हो जाती है। वो सब फिर से एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। तब गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन हम आलू वाले पराठे किसान की पत्नी से लेकर आए थे। लूसी आंटी ने ना हमें आटा दिया था और ना ही चावल, वो लोग तो घर के अंदर चले गए थे। ये सुनकर के मम्मा दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी, मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मानती थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और सच्चे दोस्तों का पता तो मुश्किल समय में ही लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेकी और सच्चाई का सिला नेकी और सच्चाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। दीदी रानो, दरवाजा खोलो। मम्मा, मौसी आ गई, अब मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। फिर चिड़िया की बेटी जाके दरवाजा खोलती है।
मौसी गुड़िया को थोड़ा लाड प्यार करती है और उसे नीचे उतार देती है। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ न ला सकी, भागी भागी जो आई हूँ। क्यों छोटी, घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? लो पहले पानी पी लो। नहीं दीदी, घर में तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पति को तो जानते ही हैं, कमाता कम है, उड़ाता ज्यादा है। रो मत छोटी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर आ गई, मैं कुछ दाना देती हूँ तुम्हें। फिर मम्मा चिड़िया अपनी रसोई से दाना लाती है और अपनी बहन को दे देती है। लो बहन, मेरे पास जो था सब दे दिया, अब जाके घर में अपने बच्चों को खिलाना। रानो दी, ये दाना बहुत है, कम से कम आज भूखे तो नहीं सोएंगे। आप बहुत अच्छी है रानो दी। मैं अब जाती हूँ दीदी, मुन्ना अकेला है। छोटी, शाम का समय है, ध्यान से जाना। ये कह करके मासी वहाँ से दाना लेकर के चली जाती है। गुड़िया थोड़ा उदास हो गई थी। मम्मा मम्मा, मासी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। इससे अच्छी तो जग्गू की मासी है, जो मिठाई भी लेके आती है और पैसे भी दे के जाती है। बेटी गुड़िया, मेरी बहन गरीब है और तुम्हारे मौसा जी तो शराब पीते हैं। वो लोग तो जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, ऐसे में वो क्या करे। लो अब उदास ना हो, 10 रुपया ले लो और मैं आपके लिए कल मिठाई भी लेके आऊंगी। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को समझा देती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं ये सूखे अनाज नहीं खाऊंगी, मुझे मीठे फल ला के दो। मुन्ने, इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए मीठा फल कहाँ से लाऊं? रानो मौसी के घर से ले आओ, जो आप हमेशा करती हो। हाँ बेटे, रानो मासी के घर में तो जरूर फल रखे होंगे। मैं अभी जाती हूँ और अपने बेटे के लिए फल लेके आती हूँ। चिड़िया वहाँ से निकलती है और रानो चिड़िया के घर पे आ जाती है। लेकिन उस समय तो कौवा पति पत्नी भी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। चिड़िया चिड़िया, जंगल के सारे फल सूख गए हैं और दाना भी नहीं मिलता। कल हम पहाड़ों से बेर तोड़ने जाएंगे। कालू, कल वहाँ पे एक बेर की तरबूज लगी है, कल हम तरबूज भी लेके आएंगे। वो ऐसे बात करके निकलने ही वाले थे कि तभी उसकी लालची मौसी वहाँ पहुँच चुकी होती है। रानो दी, मेरे मुन्ना को बुखार आ गया है, वो कुछ दाना भी नहीं खा रहा है। क्या आपके पास कुछ फल होंगे तो हमें दे दे। छोटी, कुछ फल रखे हुए हैं, मैं अभी देती हूँ और मुन्ने का अच्छे से इलाज करवाओ, वो हर मौसम में बीमार हो जाता है। रानो चिड़िया की टोकरी में सेब रखे थे और वो सारे ही सेब अपनी बहन को दे देती है। लाल लाल सेब देखकर मौसी तो खुशी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तुमने तो सारे ही फल दे दिए उसे, आखिर कौन थी वो? कौवे भैया, ये मेरी बहन है जो बहुत ही गरीब है। उसके पास जब कुछ नहीं होता है वो खाने को कुछ ले जाती है। खिलाओ खिलाओ, अच्छी बात है। पता तो तुम्हें उस दिन लगेगा जब तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें आंख दिखाएगी। गोरी बहन, मेरी बहन बहुत अच्छी है, उसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना। और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू गोरी चिड़िया को उठाने के लिए उसका दरवाजा बजाते हैं। तभी ही वहाँ पे रानो चिड़िया की बहन आ जाती है। रानो दी, मदद करें, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। क्यों? मुन्ना तो ठीक है ना? मुन्ना तो ठीक है, लेकिन मेरा घोंसला टूट गया। अब दूसरा घोंसला बनाऊं या मुन्ने का इलाज, आप ही बताएं। चुप हो जा, रो मत। मेरे पास एक घोंसला है, वो ले जा, मैंने उसे सर्दियों के लिए बनाया था। फिर रानो अंदर से घोंसला लाकर उस लालची मौसी को दे देती है। चिड़िया, ये तो वही घोंसला है ना जिसको बनाने के लिए तुम्हें पूरे 1 महीने का समय लगा था? हाँ गोरी, ये वही घोंसला है, देखो आज कितना काम आया। मेरी बहन का बेटा अब उसी घोंसले में सोएगा, वरना आज रात न जाने वो कहाँ सोता। अब बातें करते रहोगी या चलोगी भी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसे वो तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था, वहाँ पे तो एक भूखा चील उसकी तलाश में था। 2 कौवे और एक मोटी चिड़िया। मैं तो चिड़िया को ही खाऊंगा, क्योंकि इसका मांस तो कौवों से ज्यादा ही स्वादिष्ट होगा। तीनों बेरी के पेड़ से बेर खा रहे थे। तभी ही भूखा चील वहाँ आता है
और चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। चील चील, कालू कालू जरा पकड़ो चील को। गोरी गोरी तुम भागो यहाँ से, वरना दूसरा चील हमें भी पकड़ लेगा। ऐसे कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। अब तक तो चील ने चिड़िया को मार ही दिया होगा। कालू, पर हम छोटी चिड़िया से क्या कहेंगे? चिड़िया की मरने की बात आसपास के पक्षियों में फैल जाती है। सारे ही लोग गुड़िया के पास आ रहे थे। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? कालू अंकल, मम्मा तो आपके साथ गई थी, उसे कहाँ छोड़ा है? बेटी गुड़िया, वो तो हमारे साथ ही थी, पर वो रास्ता भूल गई और वो भटक गई। वो कल तक वापस आ जाएगी। साथियों, हम में से किसी को गुड़िया को साथ में रखना होगा, क्योंकि गुड़िया अभी छोटी है। हरियाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पास में ही इसकी मौसी रहती है, वो रखेगी इसको अपने साथ। सभी पक्षी मशवरा करके गुड़िया को उसकी मौसी के घर लेके जाते हैं और सारी ही बात बता देते हैं। मौसी चिड़िया, इसे अपने साथ ही रखना, उम्मीद है कि तुम अपने बेटे की तरह इसे अब रखोगी। बुरा मानो या भला मानो, मैं गुड़िया को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। मेरा खुद का गुजारा नहीं हो पाता है, तो मैं इसे कहाँ से खिला पाऊंगी? देखो, चिड़िया मर चुकी है, अब गुड़िया की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसकी मौसी हो। मेरी बहन मर गई तो रिश्ता कैसा? ले जाओ इसे, मैं नहीं रखूंगी। सारे पक्षी उसे बार बार करके समझाते हैं, पर लालची मौसी तो किसी की भी बात नहीं मानती। वो हार थक कर गुड़िया को उसके घर पे ही रख देते हैं और उसके खाने पीने की पूर्ति करने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। गोरी, रात बहुत हो गई है, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। 1-2 दिन तो गुड़िया ऐसे ही करेगी, फिर खुद ब खुद समझ जाएगी। ऐसे कह कर के कौवे वहाँ से चले जाते हैं। देर रात हो रही थी, गुड़िया रो रही थी। तभी ही वहाँ पे घायल पक्षी वापस आती है। माँ और बेटी गले लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर वहाँ पे चिड़िया भी आ जाती है। रानो चिड़िया, आप ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? हाँ कालू भैया, जब चील मुझे लेके जा रहा था तो मैं उसके पंजों पे काट गई और वो चील मुझे नीचे फेंक दिया और मैं बेहोश हो गई थी, और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं घर को आ गई। चिड़िया बहन, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वापस लौट करके आ गई, वरना आपकी बेटी का तो कोई भी नहीं था, वो तो अकेले रहती थी। फिर कालू कौवा उसे पूरी बात बताता है कि कैसे लालची मौसी अपनी गुड़िया को वहाँ नहीं रखती है और उसके मरने की खबर सुनकर उससे नाता रिश्ता भी तोड़ लेती है। आप दोनों ने सही कहा था, अपनों का पता तभी चलता है जब अपने पे मुसीबत आती है। आज के बाद से मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगी और अपनी लालची बहन से मैं भी नाता रिश्ता तोड़ दूंगी। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि बुरे वक्तों में ही अपनों का पता चलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।